आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ है और जिसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें कि एडवोकेट्स ने अपनी एकता की शक्ति दिखाई थी और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ गया। लेकिन यहां पर जंग अधूरी है, खत्म नहीं हुई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवोकेट्स के लिए बहुत कुछ सोचना बचा हुआ है। तो इसी जंग का एक पहलू आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। आप सब जानते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एक एडवोकेट होता है। अगर एडवोकेट ना हो तो न्याय व्यवस्था जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से जुडिशियल सर्विसेज में जो हैं उनको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरीके का प्रोटेक्शन उनको मिलता है, क्यों ना वकीलों को मिले, क्योंकि वकील भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो पूरे भारत में हर एक राज्य सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन कोई उठाया नहीं है। लेकिन आज जिस पहलू पे बात करने वाला हूं वहां पर एक राज्य सरकार है जिसने वकीलों के लिए सोचा और उनके लिए कदम उठाया और एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर स्कीम को अप्रूव कर दिया। आज उस राज्य सरकार का नाम मैं आपको रिवील करूंगा जिसने मेडिकल इंश्योरेंस दिया है 5 लाख रुपए का लॉयर्स के लिए, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। 5,000 रुपए का स्टाइफेंड न्यूली एडवोकेट्स के लिए और 14,000 रुपए पेंशन के रूप में सीनियर एडवोकेट्स को देने का ऐलान किया और उस राज्य के अंदर में कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। अब वो कौन सा राज्य है, वीडियो को आप देखते रहिए, आपको बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि हमें एडवोकेट्स को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है। भाई ऐसा मत समझिए कि बस एडवोकेट है तो वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर रहा है तो अपने आप में सफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उन पे फाइनेंशियल बर्डन इतना होता है कि अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से निभा नहीं पाते हैं। तो उनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है भारत के अंदर में वो अच्छा होगा, क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जस्टिस सिस्टम में और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना कहीं पर भी आप इमेजिन करो ना, आप कोर्ट गए, कोर्ट में जज है, जुडिशियल स्टाफ है, लेकिन आपको डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर ही नहीं है। आपके पास एक मुद्दा है, आप कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आपके पक्ष को रखने के लिए कोई एडवोकेट ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वकील और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना यह संभव नहीं है। और इस बात को जिस राज्य ने पहचाना है वो है झारखंड। झारखंड इज लीडिंग द वे फॉर एडवोकेट वेलफेयर। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो झारखंड सरकार है उन्होंने क्या किया है कि एडवोकेट्स के लिए गवर्नमेंट के तरफ से वेलफेयर स्कीम लाया है, जिसके तहत में 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है पंजीकृत 30,000 एडवोकेट्स को। बहुत बढ़िया। 14,000 मंथली पेंशन उन एडवोकेट्स को दिया जा रहा है जिनकी एज 65 इयर्स और उसके अबव है। भाई 100% कंफर्म है कि ऐसे एडवोकेट्स जो पूरी तरीके से अपने लाइसेंस को सस्पेंड करवा चुके हैं कि अब आज के बाद हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो डेफिनेटली उसको रिकॉग्नाइज करना बनता है। इसी कारण से गवर्नमेंट ने ऐसे सीनियर एडवोकेट्स जिनकी एज 65 है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या उससे नहीं कर रहे हैं या उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनको सपोर्ट करने के लिए
14,000 रुपए का जो लीगल तरीके से मंथली पेंशन को डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद में अब भाई जो नए युवा एडवोकेट्स आते हैं जिनके उत्साह होता है कुछ करने का, उनको सपोर्ट करना बनता है ना कि डिमोटिवेट ना हो। ऐसे बहुत से लॉयर हैं, काला कोट पहन के आते हैं, टाई लगा के आते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने में, लेकिन उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कुछ दिन के बाद। क्यों हो जाता है? शुरुआत में पैसा नहीं मिलता है, टाइम लगता है, तो उस समय ये जरूरत है कि आप सपोर्ट करें। इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल झारखंड सरकार ने एक फिक्स दिखाया है। उन्होंने क्या किया है कि 5,000 रुपए मंथली मिलेगा भाई उन लोगों को जो न्यूली एनरोल्ड हुए हैं एडवोकेट के तौर पे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो अपना जो ड्यूटी है उसको अच्छे डिस्चार्ज करेंगे। तो ये झारखंड का जो इनिशिएटिव है ना, हर एक राज्य सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स को अगर देखिए बहुत आंदोलन हमने किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाओ, अभी तक पता नहीं क्या हुआ। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आ गया जो कि राइट्स को कटेल कर रहा था, किसके? एडवोकेट्स के। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी भी आती है झारखंड सरकार के द्वारा कि ये कुछ सुविधाएं हम दे रहे हैं एडवोकेट वेलफेयर के लिए, जो बहुत जरूरी था, और इसी तरीके का वेलफेयर स्कीम लाना चाहिए। अब यहां एक क्वेश्चन है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? ये जरूरी क्यों है? ताकि जो एडवोकेट्स हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनका जो काम होता है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है और उनको तनाव से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं, हेल्थ इमरजेंसीज अचानक हो जाती है। तो उसके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो हेल्थ इमरजेंसीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। और उसके बाद में जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स होते हैं, अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो वो अपने दायित्व को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर स्कीम आए। और उसके बाद में क्या है कि जिस तरीके से ये झारखंड है ना, जो झारखंड गवर्नमेंट ये पहला राज्य बना है पूरे भारत के अंदर में जिन्होंने एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर स्कीम लागू किया है। अभी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, बस बातें हो रही है, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन यहां हो गया। तो वहां पर जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन जी, उन्होंने बहुत मदद की। और जो स्कीम राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने लाया है, उस तरीके का जो स्कीम है वो इस तरीके मॉडल का स्कीम और स्टेट्स को लाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर क्या है कि झारखंड ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भैया ये जो राज्य दिख रहे हैं ना आपको, भारत के इतने सारे जो राज्य हैं, आपको क्या लगता है भारत के अंदर में कितने एडवोकेट्स होंगे पंजीकृत? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि भारत के अंदर में पंजीकृत कितने एडवोकेट्स हैं। अगर इसका डाटा आपके पास है तो कमेंट में पक्का बताइएगा। और इतने जो राज्य हैं, इनमें से किस राज्य ने कौन सा वेलफेयर स्कीम एडवोकेट्स के लिए दिया है, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको वेलफेयर स्कीम के नाम पे मात्र झारखंड मिलेगा, बस हो गया। तो झारखंड का जो एग्जाम्पल है उसको सेट करना पड़ेगा अदर स्टेट्स के लिए, ताकि वो कुछ वेलफेयर स्कीम लाएं एडवोकेट्स के लिए। अब जरूरी क्या है, अब ये टाइम आ गया है कि पूरे नेशनल वाइड ये मैसेज जाए। जितने भी एडवोकेट भाई अभी सुन रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब एकजुट होके अपनी एकता की शक्ति को दिखाते हुए राज्य सरकार से निवेदन करें कि वह एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर स्कीम लाए। और बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बहुत जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करें, ताकि हमारे भारत के अंदर में एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन मिल सके और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल सके। और ये जो मूवमेंट है इसको रोकना नहीं है। अगर आप रुक गए आज फिर से, अगर आप इस मूवमेंट को आज रोक देते हैं
तो ये मान के चलिएगा कि फिर वो चीज ठंडी हो जाएगी। अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे बात करना है। अभी वर्तमान में जो एडवोकेट बिल आया उसको हमने अपनी एकता की शक्ति से वापस करवाया है। अब ये जरूरी है कि एडवोकेट्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम है वो और अच्छे से आगे आए। जो चीज झारखंड ने किया, एक एग्जाम्पल सेट किया है, उस एग्जाम्पल को देखते हुए जो और भी राज्य हैं उनको भी एडवोकेट्स के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर एडवोकेट्स को सुख सुविधाएं मिलेंगी, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये चीज मान के चलिएगा कि बहुत हद तक जुडिशरी का बर्डन कम होगा। जो बार बार बात आती है ना कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी पे बहुत बर्डन है, अगर एक एडवोकेट को सपोर्ट मिले हर तरीके से तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएगा और जल्द से जल्द जो पेंडेंसी है केसेस की वो खत्म होगी पूरे भारत में। सो ध्यान रखना है, इस मूवमेंट से जुड़ना है आपको। आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही इस दुनिया को बदलेगी। और जो भी मेरे एडवोकेट भाई हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जितना हो सके चर्चा में लाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी एडवोकेट्स को इसके बारे में जानकारी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।